परमं त्रम् उद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गं जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन पर ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती भगवती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुत्तलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों पर कोटि कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए हम सब श्री राम कथा में प्रवेश करें। राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प करके हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन श्री राम कथा मंदाकिनी पर नित्य प्रति अवगाहन करते हैं। सज्जनों, जीवन में जब कथा आ जाती है तो जीवन की जो व्यथा होती है वह समाप्त हो जाती है। जीवन में कथा का आना यह परमात्मा का विशेष अनुग्रह होता है और हम सब बड़भागी हैं कि हम सब पर भगवान का विशेष अनुग्रह हुआ है। जहाँ पर इस कथा की श्रवण कितनी बड़ी भारी महिमा है, हम सबका यह सौभाग्य कि उसी कथा को तैयार करने का, पढ़ने का, समझने का, बोलने का अवसर हमको ठाकुर जी ने, श्री रामचंद्र सरकार ने प्रदान किया है। बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर हम सब बने हुए हैं। कौन सा प्रसंग है? तो हम सब भगवान शंकर के सुंदर विवाह महोत्सव पर, उस पावन प्रसंग की लीला पर बने हुए हैं, जहां पर शंभुगण, भगवान शंकर के जो गण हैं वह भगवान को सजा रहे हैं। यह निर्णय हो गया है
सप्तऋषियों ने लग्न पत्रिका लाई है, डेट निश्चित हो गई है। अब दूल्हा बारात जाने को जो है सब आतुर हैं। दूल्हा को सजाया जा रहा है। सजाने वाले कौन हैं? बोले भगवान शंकर की जो हमारे साथ सदा रहते हैं वही सजाएंगे हमको। तो सुंदर गणों ने सजाना प्रारंभ किया है और इतना बढ़िया सजाया है बाबा जी को कि कहना ही क्या। शिव ही शंभुगन करही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कानन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिछाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन सीन उप बीति भुजंगा। भोलेनाथ को उनके गण सजा रहे हैं। बड़ी बड़ी जटाएं हमारे बाबा के, तो उन्हीं जटाओं को सुंदर ऐसे गूंथ करके बना दिया कि वह मुकुट बन गया। और एक सुंदर बढ़िया सा एकदम काला काला नांग और उनके बालों पर ही लपेट करके और ऐसे वह फन करके महाराज खड़ा हो गया। तो वही मोर हो गया शिव जी का। शिव जी के कानों में छोटे छोटे सांपों के बच्चों को ढूंढे गए और वही दोनों कानों में लटका दिए महाराज। अब लटकाए कैसे? वही अपने मुख से कान दबा लिए भोले बाबा के और लटक रहे हैं, वही कुंडल बन गए हैं। पाउडर लगाया गया, ताजे ताजे मुर्दे की भस्म लाई है गणों ने। अब बाबा के पूरे शरीर में भस्मी रमाई है। आहा, बाबा का पूरा शरीर चमक उठा है। अब भोले के गण प्रसन्न हुए हैं। ओहो, अब दूल्हे अच्छे लगे हैं। सब में जो है प्रसन्नता की जो है रेख, प्रसन्नता का एक उत्साह है। हृदय एकदम सबका उल्लासित है महादेव जी के स्वरूप को देख करके। महादेव ने देखा कि चलो भाई, हम तो तैयार हो गए लेकिन अकेले नहीं जाते हैं, बारात लेकर के जाते हैं, इसीलिए उसको बारात कहते हैं। भोले बाबा ने विचार किया, देखूं तो बाराती तैयार हुए कि नहीं। और भोले बाबा ने जैसे ही बारातियों तरफ झांका है, भोले बाबा ने देखा, ओहो, बाराती कैसे हैं। अरे को मुखहीन विपुल मुख काहो, बिनु पद कर को बहुपद बाहो, अब विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पोष्ट को अति तन खीना। बाबा ने जैसे ही देखा बारातियों के तरफ, क्या देखते हैं कि किसी बाराती का मुख ही नहीं है। किसी बाराती के बहुत से मुख हैं, किसी के हाथ पैर नहीं है, किसी के पूरे शरीर में हाथ है पैर हैं, मुख आदि है ही नहीं उसके। किसी के शरीर में एक भी आंख नहीं है और कोई पूरे आंखों का ही पूरा शरीर बना हुआ है। कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत पतला है। इस विचित्र बाराती को जब देखा भोले बाबा कहने लगे, हम समझ गए भाई, तुम सब बाराती मिलकर के हमारा काज विवाह नहीं होने दोगे। शिवगणों ने कहा, अरे नाथ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे बोले, तुम जैसे बारातियों को जो देखेंगे वह बचेंगे ही नहीं। हाँ, वह सब निपट जाएंगे। तो बारात हो गया, हम तो आज बिना विवाह के रह गए। भोले बाबा के गण मुस्कुराने लगे, कहने लगे, अरे दूल्हे राजा, आप इस प्रकार मत कहिए, हम आपको विचित्र लग रहे हैं। बोले, हाँ। अरे नहीं नहीं बाबा जी, शायद आपने अभी तक दर्पण नहीं देखा है, इसलिए हम आपको विचित्र लग रहे हैं। आप जाइए दर्पण देखिए। अरे जस दूल्हा हूं तसी बनी है बराता, अकौतुक विविध होई मग जाता। बारातियों ने कहा, जैसा दूल्हा है वैसे ही बाराती है बाबा जी, कोई कमी नहीं है, चलने दो बारात। अब बारात चल दी है, बाबा जी भी चल दिए महाराज। बैल पर बैठ गए हैं शंभू बाबा, सीधे नहीं बैठे हैं, उल्टा बैठे हैं। धन्य है, यह अलौकिक दूल्हा है। वह कह रहे हैं कि हम अपने बारातियों को देखें तो हमारे गण कैसे नाच रहे हैं हमारे विवाह में। बाबा मगन है, डमरू बजा रहे हैं और बाराती जो है नाच रहे हैं।
इधर हिमाचल राज ने विश्वकर्मा को आदेश दिया है, इतना बड़ा भारी मंडप बना है कि 10,000 योजन में मंडप का निर्माण हुआ है, ऐसा वर्णन आता है शिव पुराण में। हिमाचल राज ने ऐसे ऐसे व्यवस्था की है कि बारातियों के लिए, जानते हैं कि सब देवता आएंगे, उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्मलोक बना दिया है, विष्णु जी के लिए वैकुंठ लोक बना दिया है, और तो और इंद्र के लिए स्वर्ग नगरी का निर्माण किया है। 14 भुवनों का उन्होंने उस जनवास में ऐसे उसको रचना किया है विश्वकर्मा ने कि देखते ही रह जाएं। सब भगवान के जीते जागते मानो चित्र ऐसे बनाए कि लग रहा था ये सब जीते जागते ही बैठे हुए हैं। इधर हिमाचल के घर भी महाराज, हिमाचल ने सबको निमंत्रण दिया है, जितने भी नदी हैं, जितने भी झरने हैं, जितने भी पर्वत हैं, जितने भी बड़े बड़े तीर्थ हैं, सब सुंदर अपने अपने परिवार बंधु बांधवों के साथ हिमाचल नगरी को पहुंचने लग गए। और भगवान शंकर दूल्हा तो विचित्र है ही सज्जनों, उससे बढ़कर के विचित्र उनके बराती हैं। बराती हैं कौन? बोले भूत प्रेत पिशाच, यही सब बराती आगे पीछे नाच रहे हैं बाबा के। अब विचित्र तो दिखेंगे ही। अब हिमाचल नगरी के निकट बारात पहुंच चुकी है। इधर सूचना मिली है पर्वतराज को, हिमाचल को, कि बारात आ गई। मन में बड़ा उत्साह हुआ। हिमाचल नगरी के जितने भी सुंदर सदस्यगण हैं, सब बरातियों का स्वागत सत्कार करने के लिए तैयारी कर लिए हैं, सब खड़े हो गए हैं। अच्छा, बारात देखने के लिए सबसे जो है आतुर रहती हैं माताएं, कि देखें तो दूल्हा कैसा है। माता देखती हैं दूल्हा कैसा दिख रहा है। तो माताओं ने विचार किया हम तो जा नहीं सकती, बारात नजदीक आ चुकी है जनवास तक। अपने अपने बालकों को भेजा है, जाओ बच्चों देख करके आओ दूल्हा कैसा दिखता है, आकर के जल्दी आना, घर बताना कितना सुंदर है, कितना बड़ा है, और कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा उसका मेकअप है, श्रृंगार है। आहा, बालक ने इतना सुना, बालक दौड़ पड़े महाराज, आगे हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे। इस प्रकार सारे हिमाचल नगरी के बालक दौड़ पड़े हैं बारात की ओर। इधर से दौड़ते गए हैं, उधर को बारात को देखते ही भागते आए हैं लौट करके। वह ऐसा देख लिए वहां पर कि वहां पर पल भी नहीं रुके, सीधे भागते गए। जितनी स्पीड से गए उससे 4 गुना स्पीड उनकी बढ़ गई है घर भागते समय। लौट करके आए हैं और आते ही सीधे शंभुनाथ के बारातियों को और शंभुनाथ को जब उन बालकों ने देखा, इतने भयभीत हो गए कि आकर अपनी माता के गोद में छिप गए। माता ने कहा कैसा है, बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है? माताओं ने पूछा कि कैसा है दूल्हा और बाराती कैसे हैं बताओ। बच्चे इतने डरे हैं कि बोल ही नहीं रहे। माताओं ने सोचा शायद बच्चे अभी नहीं आई होगी बारात, इसलिए नहीं बता रहे। माताओं ने पूछा कि अरे बारात नहीं आई। बच्चों ने धीरे से स्वर में डरते हुए कहा अरे मैया, बारात नहीं आई, कुछ और आई है। मैया ने कहा क्या आई है? उन बच्चों ने कहा माता, वह भूत प्रेतों की टोली आई है, बारात नहीं आई है। बच्चों ने कहा कि अरे क्या बताएं बारात की बात, हमको तो बारात लगी ही नहीं, वहां से डर करके भागे, हमको लगा कि कोई यमराज की सेना आई है। दूल्हा पूरा पागल है, बैल पर सवार है, और अपने गले में इतने सारे सांप डाले हुआ है, और डमरू बजा के खुद ही नाच रहा है। छोटे छोटे सांपों को दोनों कानों में लटकाया है, पूरे शरीर में राख लगाया है। इस प्रकार वह छोटे छोटे बच्चे अपने माताओं से बता रहे हैं। अब भाई जिन्होंने देखा, बच्चों ने देखा क्या था, बाबा जी वर्णन कर रहे हैं कि बच्चों ने देखा कैसा हाथियों का स्वरूप। तो कहते हैं तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बारात देखत,
पुण्य बढ़ते ही करे सही, देख ही सो उमा विवाह घर घर, बात असलरी कन कही, बात असलरी कन कही। कहने लगे दूल्हा तो इतना बावला है कि पूरे शरीर में लाख लपेटे है, तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकर। अरे मैया, उसने तो कपड़े भी नहीं पहने हैं, पूरा जो शरीर उसका ऐसे ही है, संग में बराती ऐसे लिया है जिसको देख करके ही प्राण चले जाए। भूत प्रेत पिशाच जिनका ऐसा ऐसा रूप है कि वर्णन से परे है, ऐसे बराती हैं कि जो बरातियों को देखने के बाद बचेगा वह भागवानी होगा। वह लड़के ऐसे घर में जाकर के बता रहे हैं। तब माता पिता मुस्कुराए, कहने लगे अरे बच्चों आप लोग डरो मत, जानते हैं कि वह कौन है, उनको पता है कि यह साक्षात जो है भगवान शंकर है। इधर हिमाचल वासियों ने शिव जी का बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया है। यहाँ पर शिव पुराण में भी बड़ा सुंदर यह प्रसंग को वर्णन करते हैं कि जब बारात आने लगी तो सबसे पहले मैना जो है उनको बड़ा उल्लास था, हृदय पर ऐसा दूल्हे को देखने का जिज्ञासा था, उत्सुकता थी। तो आया है महल की अटारी पर मैना चढ़ गई हैं और कहती हैं सबसे पहले तो दूल्हे को अरे मेरे पुत्री ने इसके लिए इतना दान तब किया, देखूं तो सही वह कितना सुंदर दिखता है, वह कैसा दिखता है। नारद जी को इसलिए आया है कि नारद जी ही दूल्हे को पहचानते हैं। कोई हर बारात में कोई ना कोई ऐसा होता गुरुजी है किसी की जो आवाज आ रही बारातियों है के तरफ बहुत, से भी माइक बंद करवा सबको दीजिए। जानता है और बारातियों के तरफ से भी जानता है। वो बिचौलिया होता है, बीच वाला होता है, दोनों तरफ की खबर उसको रहती है। तो नारद जी भी कुछ ऐसे ही है, इधर से भी उनका जो है संबंध है, उधर से तो वही है। तो मैना मैया चढ़ गई हैं, सबसे पहले आए गंधर्व, बोले यही हैं, बड़े सुंदर दिख रहे थे। बोले नहीं मैया, यह तो उनके दास हैं, इनसे भी सुंदर है वो। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, वाह भाई, जब ये इतने सुंदर है वो तो कितने सुंदर हो। देवराज इंद्र आए, उनकी उनसे शोभा जो है तो कई गुना ज्यादा। देवराज इंद्र को देखा, मैया ने कहा ये निश्चित यही है शिव। बोले नहीं मैया, यह भी नहीं है, यह भी उनके जो है सेवक ही हैं। इनके बाद स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी का इतना तेज है, विशाल तेज, कि मैया ने कहा कि अब नारद जी आप मत बोलिए, मैं जान गई यही शिव है। अरे मैया यह भी शिव नहीं है, यह ब्रह्मा जी हैं, यह भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ओहो, इसके बाद साक्षात चतुर्भुज नारायण आए हैं। मैया ने कहा कि बस मैं जान गई पार्वती पति यही है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैया, यह भी नहीं है, आप उनको इनसे भी श्रेष्ठ समझिए। आहा, अब तो मैया के हृदय पर प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा कि जो इनसे भी सुंदर होगा वह कितना सुंदर होगा। अब जैसे ही बाबा जी पहुंचे हैं दूल्हे राजा, तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जैसे ही भोले बाबा पहुंचे हैं, मैया तो जो है उस दृश्य को देखते ही रह गई बिना पलक गिराए। और नारद जी धीरे से कहते हैं मैया ये है पार्वती के पति। इतना सुना नहीं, ऐसा सदमा लगा कि मैना मैया खड़े खड़े एकदम धड़ाम से बेहोश होकर के गिर जाती हैं। और जैसे ही होश आया कहने लगी नारद कर मैं काह बिगारा, अब बसत जिमी बसत घर मोर उजारा, कुछ ऐसा करके चौपाई है। तो उन्होंने कहा कि अरे नारद मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुमने मेरा बसता हुआ घर देखो आज उजड़वा दिया। तुम्हारे कहने पर ही मेरी पुत्री इसको पति रूप में पाने के लिए गई है, हजारों वर्षों तक तप की है। इतनी मैया क्रोधित हो गई है मैना मैया कि कहती हैं कि वह ऋषि कहाँ गए, क्वागत गता ऋषियो दिव्या, श्रम श्रुति त्रोटयाम में हम,
सप्त ऋषि को कहने लगी कि वह अगर अभी मिल जाए ऋषि लोग जो शिव की महिमा को बखान कर रहे थे तो मैं भी उनकी दाढ़ी मूछें नोच लूं। मैया बड़ी क्रोधित हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, छाती पीट पीट कर रोने लगती हैं। फिर नारद जी आते हैं सज्जनों, नारद जी से भी बात नहीं बनी। स्वयं ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी भी आने के बाद जब नारायण आए हैं, नारायण जी ने उनकी महिमा का गान कराया है। मैना ने कहा है कि जब भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन देंगे तब ही मैं राजी होंगी। नहीं तो वह तो यह कह रही थी कि मैं अपनी पुत्री को भी समाप्त कर दूंगी और मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन ऐसे जो है तो बावले दूल्हे को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगी। जब उन्होंने महिमा का ज्ञान कराया है, नारद जी ने निवेदन किया है, शिव पुराण का प्रसंग है, तो फिर जो है भगवान शिव ने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया है। और मैया ने जब देखा है अनंत कोटि प्रतीकाशम, भगवान शंभु का जो है इतना स्वरूप है कि करोड़ों करोड़ों जो है ब्रह्मा विष्णु आदि भी उनके स्वरूप को निहारते रह गए। ऐसा दिव्य स्वरूप, माता बड़ी प्रसन्न हो गई और अपनी पुत्री को बहुत बहुत साधुवाद करती हैं। इसके बाद उन्होंने सुंदर आरती की थाल सजाई है मैना मैया ने, और भगवान शंकर की दिव्य आरती उतारी है। स्त्रियों ने मंगल गान करना प्रारंभ किया है, सुंदर परछन करने लगी हैं मैया। महादेव का स्वरूप जब दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ तब जो है वह सब प्रसन्न हो गए। पहले तो सब बहुत डर गए थे। फिर जगदम्बा पार्वती का और भोलेनाथ का धूमधाम के साथ वेदों के रीति रिवाज से वैदिक विवाह जो है उनका संपन्न हुआ, और अनेक प्रकार का उत्सव हुआ, बाजे बजने लगे, सब ने खूब जो है नृत्य उत्सव किया है। ऊपर से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई है, और सुंदर, बड़ा सुंदर स्वरूप है हमारे भोले बाबा का। और सुंदर शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद ही आनंद छा गया। और अनेकों दिनों तक बारात रुकी है हिमाचल नगरी में। प्रतिदिन बारातियों को नए नए दिव्य व्यंजन बन रहे हैं। और गालीर दानम, जब भोजन करते थे बराती देवता लोग तो वहां की स्त्रियां भी सुंदर मीठी मीठी गालियां देती थी। तो गाली का रिवाज बड़ा पुराना है सज्जनों। और कई दिनों तक बारात हिमाचल नगरी में रुकी है। उसके बाद भगवान शंकर तैयार हुए हैं, मन बनाए हैं कैलाश जाने को। मैना आती हैं, शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करती हैं और निवेदन करती हैं। एक निवेदन, एक माँ अपनी पुत्री के लिए निवेदन कर रही है कि नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हो, क्षमे हो सकल अपराध अब, होई प्रसन्न वरुदेव। हे नाथ, यह पुत्री मेरी पार्वती मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। यह अभी बच्ची है, छोटी है, नादान है, इसलिए इसके अपराध को आप क्षमा करते रहिएगा। इसे आप अपनी दासी समझ करके हमेशा अपने जो है कृपा इसको देते रहिएगा। तब शिवजी ने अपनी सास को समझाया है भली भांति प्रकार से कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, भगवती आपकी पुत्री को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। फिर मैना मैया ने पार्वती जी को सुंदर गोद में बिठाला है और उनको बड़ा सुंदर उपदेश किया है कि करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पुत्री, तू सदैव भगवान शंकर के चरण कमलों की पूजा करना। नारियों का धर्म यही है कि वह अपनी पति की सेवा करे। इस प्रकार सुंदर मैना मैया ने पार्वती अपनी पुत्री को उपदेश दिया है। और इस प्रकार समझाते समझाते यह स्मरण हो आया कि अब वह घड़ी आ गई है जब मुझे अपनी पुत्री को विदा करना पड़ेगा। वह माँ है, माँ ममता से भरी होती है,
वह ममता का बांध जो है फूट पड़ा है। आंखों से अश्रुओं की धारा चलने लगी है। अपनी पुत्री पार्वती को माता ने अपने कलेजे से लगा लिया है, हृदय से लगा लिया है। और इस प्रकार सब बड़े दुखी हैं। हिमाचल के महाराज पुरुष नारी की बात ही छोड़िए, कहते हैं उस पर्वत के जितने भी पशु पक्षी हैं वह भी आज भगवती के विदा के समय सबके नेत्रों से जो है झरझर आंसुओं की धारा चल रही है। क्योंकि पार्वती जगदम्बा के कारण ही वहां की बड़ी शोभा थी, और आज वह सूना करके जा रही हैं। जिस आंगन में पली बढ़ी, जिस पर्वत में वह खेल कूद करके बड़ी हुई, उसी जगह से आज वह विदा होकर के कैलाश को जा रही हैं। सब बड़े दुखी हैं, सब रोने लगे जगदम्बा के विवाह के समय। माता जगदम्बा भी, यद्यपि वह जगदम्बा है आद्याम जगत व्यापिनी, लेकिन वह भी महाराज लीला करने जब अवतरित हुई हैं, वह भी उस घड़ी में अपनी माता से लिपट करके रोने लग गई हैं। और तो और कहते हैं कि दूसरों की बात छोड़िए, हिमाचल नगरी के लोगों के वह उदासी को छोड़िए। शिव पुराण में श्लोक आता है कि स्वयं रुरोद योगी सह, स्वयं भगवान शंकर भी उस पल को देख करके रोने लगे। हमारे भोले बाबा जो है बड़े भोले वाले हैं, जब देखे कि सब बड़े दुखी हैं भाई विदा के समय, और वह भी हमारे रोने लगे भोलेनाथ भी। अब सुंदर वह शुभ मुहूर्त आया है, विदा की घड़ी आई है, और पार्वती जी अब भगवान शंकर के साथ सारे देवता लोग भी अपने अपने विमान पर बैठ गए हैं। और बड़े सुंदर भगवान शंकर ने दान और दक्षिणा किया है, सबको प्रसन्न किया है, और उसके बाद कैलाश की यात्रा किया है। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय। इस प्रकार भगवान शंकर जो है कैलाश को चले हैं। देवता लोग प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लग गए हैं। आकाश में सुंदर ढोल नगाड़े दुंदुभियां बजने लग गई हैं, और भगवान शंकर कैलाश को पहुंच गए। कैलाश में सुंदर कहते हैं कि अनेक प्रकार के विविध विलास करते हुए अपने गणों के साथ बाबा निवास करने लगे। और समय आने पर 6 मुख वाले कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ। बोलिए कार्तिकेय स्वामी की जय। और उन्होंने तारकासुर को मारा। यह कथा जो है जगत विख्यात है, बाबा जी की लिखते हैं। और उसके बाद कहने लगे अब हम उस चरित्र पर जाते हैं जिस चरित्र के द्वारा राम चरित्र का शुभारंभ होगा। अब जगदम्बा आ गई हैं। पहले सती रूप में आई थी, तब संशय हुआ था, और संशय जो है ठीक नहीं है। संशय के कारण उनको भस्म होना पड़ा। और अब पार्वती रूप में जब आई हैं, अब उनके मन में संशय नहीं है, अब उनके मन में जिज्ञासा है। अब उनके मन में कथा सुनने का विशेष उत्सुकता है, और यह उत्सुकता ही जगत में जो है राम कथा को प्रकट की है। बड़ा सुंदर प्रसंग है, तो उसको हम, समय हो चुका है आज, तो आज यहीं तक। हम अब आगे किस प्रकार जगदम्बा जो है निवेदन करती हैं बाबा से, और फिर सुंदर चरित्र को श्रवण करती हैं, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए रामचंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग, आप लोग चौपाई सुनाएंगे। कल के बड़े सुंदर सुंदर चौपाई हैं। सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, झा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, वाजपेयी जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, रसिका शर्मा जी हैं, दुबे जी हैं, अवध बिहारी जी हैं, और सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, पावनी जी हैं, इंदु शर्मा जी हैं, देवेश जी हैं, नंदा देवी जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी, अमित तिवारी जी हैं, चमनलाल भारद्वाज जी हैं, पूर्वी किशोरी जी हैं, और श्रेया दीक्षित जी हैं, आदर्श चौबे जी हैं, नियति जी हैं। चलिए स्वागत है, प्रारंभ करिए विशाल जी। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा।
नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तलाव तलाई। जहाँ यसी दशा जड़न के बरनी, को कह सकै सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। प्रणाम गुरुदेव। बहुत सुंदर। आगे सुनाएंगे हमारे झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये। राधे राधे। बहुत सुंदर। झा जी के बाद डॉक्टर साहब का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए डॉक्टर साहब। ही शंभो बन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संभारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पद के हरि छाला। सशिल लाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीनी उपरीत भुजंगा। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को वह पद बाहु। विपुल नयन कोई नयन विहीना, रिष्ट पेष्ट कोई अति तन कीना। राधे राधे गुरु। राधे राधे। वाजपेयी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सती कीन सीता कर भेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटहि भगति पथु होय अनीति। यही सन सती भेट मोहि नाई, शिव संकल्प कीन मन माही। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बढ़िया। राजेंद्र प्रसाद जी सुनाएंगे। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जे सजीव जगय चर चर नाही पुरुष यस नाम, ते निज निज मर जादत जी, भये सकल वश काम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सबके हृदय मदनय विलासा, लता निहारे नवहि तरु शाखा। नदिया मांगियो बुद्धि कहूँ धाई, संगम करहि तलाव तलाई। जाहु यसी सदा जड़न न कोई बरनी, को कहीं सकई सचेतन करनी।
पशु पंछी नभ जल थल चारी भय कामवश समय विसारी। प्रेम से बोले रामचंद्र जी की जय, हनुमंत भगवान की जय। प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। ठीक है राधे राधे। रसिका जी सुनाएंगी, फिर श्रेया दीक्षित जी। रसिका शर्मा जी, श्रेया दीक्षित जी, देवेश जी। जी राधे राधे गुरु गुरु जी। जी। हाँ राधे राधे, सुनाइए। सब थार व्याल कपाल भूषण नग्न जटित भयंकरा संग भूत पीत पिशाच जोगिन बिकट मुख रजनी चरा जो जियत यहाँ बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही देखई सो उमा बियाहु घर घर बात अस कन कही नाथ उमा मम प्राण समग्र किंकरी करियो क्षम्यो सकल अपराध अब प्रसन्न बरुदेव। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, देवेश जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवहि तरु शाखा नदी उमगे अम्बुधि कहूँ धाये संगम करहि तलाव तलाये जहाँ असी दशा जढ़न कै बरनी हो कही सकै सचेतन करनी। राधा राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, रसिका शर्मा जी। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए। जी। को मुख हीन विपुल मुख काहू, को मुख हीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहुपद बाहू राम सीता रामा सीता सीता राम विपुल नयन को नयन विहीना विपुल नयन को नयन विहीना हृष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना राम राम रामा सीता सीता राम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। चमन लाल जी सुनाएंगे। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। शिवाही संभोगन करही सिंगारा जटा मुकुट अहि मोरु संबारा कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति पट के हरिछाला शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीनि उपबीत भुजंगा। प्रणाम जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे अमित तिवारी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरुदेव, प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम ते निज निज मर जाद तजे भय सकल बस काम सबके हृदय मदन अभिलाखा लता निहारी नवई तरु शाखा नदी उमगे अम्बुद कऊँ धाई संगम करही तलाव तलाई जाति दशा जड़न के बरनी
सो कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय विसारी। राधे राधे गुरुदेव, प्रणाम। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अब सुनाएंगे दुबे जी, हमारे संजीव दुबे जी, सुष्मिता त्रिपाठी जी, पावनी जी। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। जन्म कोट लगे रगरु हमारी, बरन हो शंभु न तारहु पुहारी। शिव शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहे मोर सवारा। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन भूतन विभूत पट के हर छाला। कसिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गुरु जी राधे राधे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुष्मिता जी हैं, पावनी जी हैं, नंदा देवी जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। कौन सा?